Hello dear students, let us start with the NMMS 2024 question paper with the 17th question, the last 4 questions of this video, of this paper also. A cuboid of dimension 60 by 54 by 30 centimeter, एक cuboid इस dimension का है. How many small cubes of 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक बड़े cuboid में छोटे छोटे cubes को हमने प्लेस करना है. कितने क्यूब्स डल सकते हैं? तो अभी आप ये देखो बेटा कि क्यूबॉइड के अंदर जब आप क्यूब घुसा रहे हो तो आप कहाँ पे घुसा रहे हो? उसके वॉल्यूम के अंदर घुसा रहे हो. ठीक है, उसके वॉल्यूम में फिट करने की कोशिश कर रहे हो. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी के वॉल्यूम के अंदर दूसरे छोटे छोटे वॉल्यूम्स उसके अंदर डब्बे ऐसे फिट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो बड़ी डायमेंशन वाला कमरा है या क्यूबॉइड है व्हाटएवर, उसके वॉल्यूम को जो छोटे छोटे डब्बे आप उसके अंदर डाल रहे हो उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल आते हैं. सो व्हाट इज द मेथड फॉर दैट? अगर आपको ये निकालने की नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे, है ना, यही बोला उसने, कितने क्यूब्स आप ऐसे फिट कर सकते हो, तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जिसमें आप डाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसमें आपने फिट करने हैं, उसको आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब से, छोटे वाले क्यूब से उसको डिवाइड कर दो. तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 60 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 30, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, 6 इंटू साइड 6 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, बिकॉज इट्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट आर सेम. नाउ 6 10 is 60, 6 9s are 54, 6 5s are 30. तो दिस इज 5 9s are 45, 45 इंटू 10 450. तो ऐसे कितने क्यूब्स आप डाल सकते हो? 450 such small cubes can be placed inside this big cuboid. Come for the next question. कहते हैं farmer has enough food. एक फार्मर के पास इनफ फूड है टू फीड 20 एनिमल्स फॉर 6 days. एक फार्मर ने 20 केटल्स रखी हुई हैं और जितना उसने खाना रखा है उनके लिए वो 6 दिन तक चल सकता है. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देर आर 10 मोर एनिमल्स. अगर 10 एनिमल्स और आ जाए, दैट इज अगर 30 एनिमल्स आ जाए, तो अब फूड कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये निकालना है. ये वेरिएशन का क्वेश्चन है. इधर इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और इट इज एन इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स और डायरेक्ट का कैसे पता चलता है कि जैसे अगर हमारे पास ये 2 सब यूनिट्स हैं, एक यूनिट के बढ़ने से अगर दूसरी यूनिट भी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट होता है, और एक यूनिट के बढ़ने से अगर दूसरी यूनिट घटती है तो उसे हम इनवर्स कहते हैं. जैसे कि अगर एनिमल्स की गिनती बढ़ती है तो फूड जल्दी खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है. एनिमल्स की गिनती कम हो जाए, अगर एनिमल्स कम है तो हमारा वही जो फूड है वो ज्यादा दिन तक चल जाएगा. तो एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. तो ये जो वेरिएशन होता है इसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन. ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. इसको आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि वो जो भी 2 क्वांटिटीज ली है उनके बीच में क्या रिलेशन है. तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो ये इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इस यूनिट को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया. दिस इज y1 एंड दिस इज y2 और हमें y2 निकालना है. तो इनके बीच में जो एक रिलेशन बनता है x और y का, वो कैसे बनेगा? आपने x1 इंटू इनवर्स के केस में x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. दिस इज द रिलेशन फॉर द इनवर्स वेरिएशन. तो 20 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय y2. तो ये आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, 30 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, is equal to y2, that is number of days the food last where we have 30 animals with us. 0 0 cancel, 3 1s are 3, 3 2s are 6. तो y2 कितना आ जाएगा आपके पास, number of days the food last, 2 2s are 4. So in 4 days the food will be finished. तो 4 दिन में आपका खाना जो है वो खत्म हो जाएगा अगर हमारे पास 30 एनिमल्स हो जाते हैं. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. Now we have the factors of x minus 7 प्लस 7y माइनस xy. अब यहाँ पे देखिए, ये तो एज इट इज ही रखो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसका फैक्टराइजेशन करना है. इन दोनों में आप देखो y कॉमन निकल आता है आपका, ये तो एज इट इज रह गया, इसमें आपका y कॉमन निकल रहा है. तो यहाँ पे रह गया 7 माइनस और यहाँ रह गया x. अब यहाँ x माइनस 7 है, यहाँ 7 माइनस x है,
So how you can change this as x minus 7? कुछ नहीं करना है. अगर आपको इसके साइन चेंज करने, जैसे मैं क्या चाहती हूँ कि मैं x प्लस का कर दूं और 7 माइनस का कर दूं, तो कुछ नहीं है, बाहर वाले का साइन चेंज कर दो. अगर प्लस है तो उसको क्या बना दो, माइनस बना दो. अब देखो माइनस ने यहाँ पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इन दोनों पार्ट्स में आप देखो x माइनस 7 कॉमन है बच्चा. ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ब्रैकेट में एक तो 1 रह गया और ये माइनस और ये y रह गया. दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. नाउ वी हैव गॉट द आंसर x माइनस 7 into 1 minus y. This is the factorization of this question. इसको ध्यान से देखना. अगले क्वेश्चन बनाते हैं. Which of the following is divisible by 6? Divisibility of 6 क्या होता है? जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है. Divisibility by 6 का है divisible by 2 as well as divisible by 2 and 3 both. दोनों से divisible होना चाहिए. And 3 both. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है. ये दोनों 2 से डिविजिबल है. 3 से चेक करना है कि 3 से भी अगर डिविजिबल होंगे तो वो 6 से डिविजिबल. अब इसमें 3 के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे 1 4 2 8 है, इसके सारे डिजिट्स ऐड कर दो. 3 का तो तरीका ये है कि सारे डिजिट्स ऐड करके अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. 4 5 6 7 7 और 8 15, और 15 इज डिविजिबल बाय 3. 15 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है. इट मीन्स आपका नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी, तो ये वाला जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. क्लियर हो गया? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2024 NMMS क्वेश्चन ऑफ मैथ्स. So please complete this 20 question, and in the next videos I will come with the next videos of NMMS for the previous year. So I hope keep practicing and try to get the scholarship this time. Thank you.